हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हिमालय का वर्गीकरण। आज अभी तक हम लोगों ने जिस हिमालय का अध्ययन किए वो आपका उस हिमालय का जो वर्गीकरण था वो श्रेणियों के आधार पे था, लेकिन अब हम लोग हिमालय को फिर से पढ़ेंगे। अब हम लोग हिमालय का अध्ययन जो है वो नदियों के आधार पर वर्गीकरण करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक उन्हें जो हिमालय पढ़ा, जिस हिमालय का हम लोगों ने अध्ययन किया वो श्रेणियों के आधार पे था, यानी कि जो आपका हिमालय है, हिमालय का वर्गीकरण, ये आधार इसके दो हैं। जो आधार है वर्गीकरण का, पहला है आपका श्रेणी और दूसरा जो आधार बनता है वो आपका नदी। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जिन हिमालय के बारे में अध्ययन किया, चाहे आपको ट्रांस हिमालय हो, चाहे बृहद हिमालय हो या लघु हिमालय, उनका जो वर्गीकरण था वो आधार था क्या? श्रेणियां, यानी कि श्रृंखलाएं। जैसे हम लोग पढ़ें ट्रांस हिमालय के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा बृहद हिमालय के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा मध्य हिमालय या हम कहें लघु हिमालय के बारे में, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये आपके उत्तर भारत के, और पूर्वोत्तर में हम लोगों ने पढ़ा पूर्वांचल या पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय। तो इन हिमालयों का जो वर्गीकरण है वो श्रेणियां हैं या हम कहें श्रृंखलाएं हैं। जैसे हम कहें कि ये जो आपके हिमालय था इस तरह से वर्गीकरण किया गया था। जैसे ये आपका अगर ट्रांस हिमालय है, ये बृहद हिमालय या हम कहें ग्रेट हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय और ये आपका शिवालिक हिमालय। तो अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए वो आपका एक तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोगों ने अध्ययन किया। पहले ट्रांस हिमालय के बारे में देखा, उत्तर से दक्षिण, फिर आपका ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय। लेकिन अब हम लोग अध्ययन करेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ हम लोग अध्ययन करेंगे। और जब इस तरह अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये जो पश्चिम से पूरब की तरफ जो हिमालय का अध्ययन है उसका जो आधार है वो नदी है, नदियों के प्रवाह के आधार पर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आपका इस तरह से हम लोग बांट के पढ़ेंगे कि ये जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम अलग नाम से जान रहे हैं, इस क्षेत्र को हम अलग से नाम से जान रहे हैं, इस क्षेत्र को अलग नाम से जान रहे हैं और इस क्षेत्र को अलग नाम से जा रहे हैं, यानी कि जान रहे हैं। जैसे कि पश्चिम से पूरब की तरफ जब हम चलेंगे तो जो नदियों का प्रवाह है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपका सिंधु नदी है, ये आपका सतलज नदी है। तो नदी के आधार पे अगर हम कहें जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है वो हम मेन रूप से 4 हिमालय की बात करेंगे। पहला आपका है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाई हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है आपका असम हिमालय। अब ये जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है ये नदियों के आधार पे, जैसे पंजाब हिमालय आपका किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु नदी और सतलज। यहाँ से आपका जो तिब्बत के क्षेत्र से 2 नदियाँ निकल रही हैं, सिंधु और आपका एक सतलज। तो इसके क्षेत्र में जो भारतीय राज्य आ रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम कह रहे हैं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो उस राज्यों के नाम पे हम कह रहे हैं, उसके क्षेत्र के नाम पे। और इसके बाद आपका सतलज नदी है, फिर काली नदी है। तो काली नदी और सतलज के बीच का जो आपका उत्तराखंड हिमाचल कुछ क्षेत्र आ रहे हैं तो उसके क्षेत्र को हम लोग कुमाई हिमालय या हम कहें उत्तराखंड हिमालय भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपका है नेपाल वाला क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच में है, काली नदी और तीस्ता नदी, जिसको हम क्या करें? नेपाल हिमालय। इस नेपाल के नाम पर, इस नेपाल के नाम पे इस प्रादेशिक इस क्षेत्र का नाम जो है पड़ रहा है नेपाल हिमालय। फिर इसके बाद आपका है असम हिमालय जो कि तीस्ता, जो कि सिक्किम राज्य से इसका उद्गम हो रहा है तीस्ता नदी का, और आपका है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम असम क्षेत्र या हम असम हिमालय कह रहे हैं। इसी को हम कह रहे हैं कि
प्रादेशिक विभाजन भी इसे हम कहते हैं। जैसे प्रादेशिक विभाजन मतलब उस क्षेत्र के नाम के आधार पे, या हम कहें कि उस राज्य के नाम पर, उस क्या नाम, हिमालय का नाम, जैसे पंजाब है तो पंजाब हिमालय कह दिया गया। कुमायूं जो कि उत्तराखंड का एक हम कहें जिला है या कहें मंडल का क्षेत्र है, मंडल है, उसके नाम पर, उस क्षेत्र के नाम पर इस दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हिमालय, कुमायूं हिमालय कह रहे हैं। फिर इसके बाद आपका नेपाल हिमालय है, नेपाल के राज्य के नाम पे है। फिर आपका यहाँ असम जो कि भारत का एक राज्य है, तो उसके नाम पर दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम उसे असम हिमालय कह रहे हैं। तो यानी कि हम लोग अब पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का अध्ययन करेंगे, यानी कि क्षैतिज दिशा में। अब तक हम लोग कैसे एक तरह से ऊर्ध्वाधर यानी कि उत्तर से और दक्षिण की तरफ हम लोग अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगे। तो इस तरह जब हम चलेंगे तो तीनों श्रेणियां क्या नाम है, प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे हम कहें आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, और इसके बाद ये आपका ट्रांस हिमालय भी है। तो अगर हम कहें कि कश्मीर हिमालय का जब हम अध्ययन करेंगे, कश्मीर हिमालय, कश्मीर है तो कश्मीर हिमालय के अंदर जो आपका सिंधु नदी जा रहा है, ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो भी तो इसी में आ रहा है। और लद्दाख वाला क्षेत्र क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, और फिर यहाँ आपका जो पंजाब है, जो कश्मीर है, ये यहाँ पे क्या मध्य हिमालय भी है और शिवालिक हिमालय भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पंजाब हिमालय आ रहा है, पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय में तीनों श्रेणियाँ आ रही हैं। उसी तरह से कुमायूं हिमालय में, फिर हम कहेंगे नेपाल हिमालय में भी तीन श्रेणियां आ रही हैं। फिर इस तरह से हम जब इस क्षेत्र के आधार पर पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपके तीनों पर्वत श्रेणियां, या हम कहें जो आपका ट्रांस हिमालय है और जो मुख्य हिमालय है, एक साथ उन प्रदेशों में आते हैं। और साथ ही साथ हम वहाँ उन क्षेत्रों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहें जो आपका नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो नदियों के आधार पर हम देखें तो पहला क्या है, पहला है आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय जो कि पश्चिम में पड़ता है, सबसे पश्चिम में है, तो इसी वजह से इसको पश्चिम हिमालय भी कहते हैं, इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। जब हम एक हिमालय का, एक प्रादेशिक हिमालय का अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम लोग सारी विशेषताएं पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं, जैसे इसका वर्गीकरण देख रहे हैं, तो पंजाब हिमालय हो गया, और ये जो पंजाब हिमालय है, जो पश्चिम हिमालय है, जो आपका कश्मीर हिमालय है, ये सबसे चौड़ा है। यानी कि जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चौड़ाई यहीं पे देखने को मिल रहा है हिमालय का। हम लोग जब हिमालय का वर्गीकरण पढ़े थे श्रेणियों के आधार पे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई हमको लगभग 400 किलोमीटर तक दिखाई देता है, लेकिन वहीं पूरब में हमको लगभग 160 किलोमीटर की चौड़ाई हमें दिखाई देता है। तो यानी कि सबसे अधिक अगर चौड़ाई है तो पंजाब हिमालय, या हम कहें कश्मीर हिमालय का है। इसके बाद हम कहें दूसरा कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जो आपका सतलज और काली नदी के मध्य में है। पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज नदी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि जैसे पंजाब हिमालय है तो किन दो नदियों के बीच में है, या कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। अगर हम कहें तीसरा हमारा आता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की अगर हम बात करें तो ये नेपाल क्षेत्र में पड़ता है कि भी कुछ राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो ये पूर्व दिशा में पड़ रहा है, और पूर्व दिशा में हम लोगों ने जब श्रेणियों के आधार पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का अध्ययन किए थे, तो हम लोगों ने देखा जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां थी वो हमको बृहद हिमालय के अंतर्गत यानी कि पूर्व की दिशा में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये ऊंचाई क्यों होती है, हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन किए हैं पीछे के वीडियो में। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। तो जो ये आपका नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो है यहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई हमको देखने को मिलती है, या हम कहें नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही इस नेपाल हिमालय में सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा जो चौथा है, चौथा जिसको हम क्या कह रहे हैं, असम हिमालय, असम हिमालय जो कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपका असम भी पड़ता है। उसी के नाम पर हम क्या करें, असम हिमालय भी कह रहे हैं।
तो लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है आपका, जो असम वाला हिमालय है, यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता है। तो नेपाल हिमालय में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है और आपका पंजाब हिमालय में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ चौड़ाई देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो हिमालय का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो आधार बन रहा है, आधार 2 है एक श्रेणी के आधार पर, जिसको हम लोगों ने पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो जैसे श्रेणी के आधार पर जब हमने पढ़ा तो आपका ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और आपका पूर्वोत्तर हिमालय, और इसी को हम मुख्य हिमालय भी कहते हैं। और ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारे मुख्य हिमालय का क्या है, हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट पर स्थित है और हिमालय के बनने से पहले क्या है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ये आपका मुख्य हिमालय है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वोत्तर का जो हिमालय है, ये सब मुख्य हिमालय का हिस्सा है। लेकिन इसके बाद वहीं हम नदियों के आधार पर जब देखते हैं इस हिमालय का वर्गीकरण, या हम कहें प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पे, तो हम कहते हैं कि पंजाब हिमालय जो कि 2 नदियों के मध्य में है, सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय आपका सतलज और काली नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। वहीं असम हिमालय हमारा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग प्रादेशिक विभाजन जो कर रहे हैं नदियों के आधार पर, या हिमालय का जो हम लोग प्रादेशिक विभाजन कर रहे हैं, तो एक एक वीडियो में हम लोग एक एक हिमालय का जो है अध्ययन करेंगे। पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हिमालय का जो है वर्गीकरण है, 2 आधार है, श्रेणी और आपका नदी।